वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो अनुद्योगीकरण की ओर ले जाया गया था। इंडिया टुडे जो कृति है वो किसकी है? तो यह है रजनी पाम दत्त की, इंडिया टुडे। वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेशक अवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी पर्सिवल स्पीयर ने। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? तो वो थी के.एम. पन्नीकर ने। किस वर्ष भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो वो 1813 ईस्वी में। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1750-60 ईस्वी के दशक में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के किस चरण में भारत को ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार तथा भारत में इंग्लैंड को कच्चे माल के निर्यात का साधन बना दिया गया था? तो औद्योगिकरण पूंजीवाद अवस्था में। एकाधिकार व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती का प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रिटिश उपनिवेशवाद में कौन सा काल था? तो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद काल 1757 से 1813 ईस्वी में। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के द्वारा शासित होना ही इसी को कहा जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश के द्वारा शासित होना, समझ गए, उसको बोलते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। जब दूसरी कंट्री कोई उस पर शासित करे, नियम लागू करे वहाँ पे, तो उसको बोला जाता है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अध्यारोपित की थी? तो अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार था। भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किन क्षेत्रों में किया गया था? तो वो था रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पे प्रकाश डालेंगे। सरकारी साख का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेडरिक निकलसन ने। भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी का क्या था? तो भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था रेलवे में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के किस चरण को दोहरे आर्थिक शोषण की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो औद्योगिक उपनिवेशवाद को। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के किस चरण में भारत और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं, प्रबंध संस्थाओं के साथ जोड़ा गया था? वित्तीय उपनिवेशवाद काल जो है वो 1858 से 1947 ईस्वी तक था। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? अधिकारिता के तथा क्षमता के विस्तार के रूप में। प्रोफेसर सेन की दृष्टि में अधिकारिता तथा क्षमता का क्या तात्पर्य है? जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। भारत में आधिकारिक संरचना विकास की जो है वो नीतियों में अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? औपनिवेशिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन। ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियाँ औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थीं? तो पूरक अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी थी। भारत में इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले लिया था। धन्यवाद। थैंक यू।